अब उस शाम इन्होंने अपनी इस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट किया और यहाँ बाकी रशियन सैनिकों ने इवान की खूब तारीफ की क्योंकि उसने कुछ सेकंड्स के अंदर ही कॉनिक पर सही निशाना लगा दिया था। इसके बाद इवान डनिलोव के पास पहुंचा और उसे न्यूज़पेपर में अपने बारे में छापने से मना कर दिया। यहाँ इवान ने बोला कि मुझे कोई वॉर हीरो नहीं बनना और मैं सिर्फ एक आम स्नाइपर बनकर इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ। इस पर डनिलोव उससे कहता है कि तुम्हें वॉर हीरो बनना ही होगा क्योंकि तुम्हारी कहानियों को सुनकर रशियन आर्मी के सभी सैनिकों को मोटिवेशन मिलती है। इसके बाद डनिलोव ने साशा को बुलाया और यहाँ साशा ने इवान को बताया कि जब मैं कॉनिक के जूतों को साफ करता हूँ तब मुझे उन जूतों पर पीले रंग की मिट्टी दिखाई देती है और आमतौर पर इस तरह की मिट्टी केमिकल फैक्ट्रीज के आसपास होती है। इसके बाद साशा उसे उस केमिकल फैक्ट्री तक ले गया और यहाँ इवान रशियन सैनिकों की डेड बॉडीज के बीच छुपकर कॉनिक का इंतजार करने लगा। अब इसी बीच इवान की आंख लग गई और जब वो गहरी नींद में था तब कॉनिक ठीक उसके सामने से निकल गया। अब इसी बीच हम एक जर्मन सैनिक को देखते हैं जो मर चुके रशियन सैनिकों के पर्स चुरा रहा था। अब इसी बीच उसका हाथ इवान पर चला गया और इस सैनिक ने इवान को मरा हुआ मानकर उसकी जेब से उसका पर्स निकाल लिया। अब यहाँ इवान ने भी मरने की एक्टिंग की क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी हलचल करता तो ये जर्मन सैनिक उसे जान से मार देता। अब ये जर्मन सैनिक अपने कमांडर के पास गया और उसे इवान का आई कार्ड दिखाया। अब इस आई कार्ड को देखकर कमांडर को यकीन हो गया कि अब इवान मर चुका है, इसलिए उसने कॉनिक को अपने पास बुलाया और उसे अपना सामान पैक करने को बोला। वहीं दूसरी ओर जब रशियन कमांडर को इवान के मौत की खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसने फौरन डनिलोव को बुलाया और इस खबर को दबाने को बोला क्योंकि अगर रशियन आर्मी को यह पता लगेगा कि उनके हीरो को जर्मन्स ने मार दिया है तो वो सभी अंदर से टूट जाएंगे। इसके बाद डनिलोव तानिया के पास गया और उसे इवान के मौत की खबर दी। अब पहले तो तानिया को यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने जर्मन रेडियो पर इवान के मौत की खबर सुनी तो मानो उसका दिल सा बैठ गया। वहीं दूसरी ओर हम कॉनिक को देखते हैं जो साशा से अपने जूते साफ करवा रहा था। इस दौरान साशा की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो इवान की मौत से काफी दुखी था। अब ये देखकर कॉनिक को उस पर शक हो गया कि एक जर्मन जासूस होने के बावजूद साशा एक रशियन सैनिक की मौत से इतना दुखी क्यों था। अब यहाँ कॉनिक उसे चुप कराते हुए बोला कि इवान अभी भी जिंदा है क्योंकि मैंने उसे अब तक नहीं मारा है। अब साशा की वफादारी को परखने के लिए कॉनिक उसे बताता है कि मुझे रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत ही बेहतरीन जगह मिली है जहाँ से मैं पूरे स्टालिन गार्ड को देख सकता हूँ और कल सुबह मैं उस जगह पर जाऊंगा और इवान को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब साशा फौरन डनिलोव के पास गया और उसे कॉनिक के नए ठिकाने के बारे में सब कुछ बता दिया। अब ये खबर मिलते ही तानिया फौरन स्टेशन की ओर निकल गई क्योंकि वो कॉनिक को मारकर इवान की मौत का बदला चाहती थी। अब थोड़ी देर बाद इवान अपने हेडक्वार्टर्स पर पहुंचा और ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब जब इवान को ये बात पता लगी कि तानिया कॉनिक को मारने के लिए स्टेशन पर गई है तो इवान उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे भागा।